Assalamualaikum students. Today's our chemistry lecture of today's days, and the topic of today's lecture is functional group. Functional group is the atom or group of atoms whenever attached with the organic compound will change its फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी जब भी ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच होंगे ना तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे. आपके टेबल में मैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके मैं तो उनको कहती हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग जो है वो दो तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, इनको हम अल्केन्स कहते हैं. और इसकी एग्जांपल मीथेन और इथेन. देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड और जो हाइड्रोकार्बन्स है वो दो तरह के हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ अल्केन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड. इथेन इट्स एग्जांपल, मीथेन इज आल्सो इट्स एग्जांपल. इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. दूसरी आपके पास आती है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, alkenes and alkynes. Alkenes have double bond between carbon carbon and alkynes have triple bond between carbon carbon. अब वो देखो हमने ऊपर कहा था ना इथेन, अब यहाँ कहोगे इथीन. अल्कीन से इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. और फिर हमने कहा अल्काइन यानी अनसैचुरेटेड. अल्काइन में आपके पास इथाइन, इथेन, इथीन और इथाइन. इथाइन इज द ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड. ठीक है, so these are the saturated unsaturated hydrocarbons. Now next is your functional group halogens. Halogens जिसमें आपके पास जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन. सबसे पहले क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. हेलोजेंस के ऊपर they have 7 electrons. they need 1 more electron to complete its octet. जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो देन दे विल चेंज इनटू हेलाइड्स. हेलाइड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ठीक है, सो आप इसकी देखें, इनको जब इनके साथ हेलाइड ग्रुप हैं तो हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड. अल्काइल CH3 CH2 Cl. उसमें देखिए एग्जांपल्स में ना इथाइल क्लोराइड. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड. नेक्स्ट आपका आता है OH. उसके साथ देखिए बॉन्ड लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है आपका ये. और इसको आप जो है वो एल्केनोल, अल्कोहलिक ग्रुप है ना तो आप इसको क्या कहोगे, एल्केनोल. एल्केनोल अल्केन से. ठीक है, ऑल फॉर अल्कोहल. ठीक है, जैसे CH3 CH2 OH. ठीक है, एथेनोल, इथाइल अल्कोहल बोलोगे लेकिन हम इसे बोलेंगे एथेनोल. एथेनोल. ठीक है, ये आपका एथेनोल हो गया. दूसरा आपका ग्रुप आ गया NH2 एमाइन. एमाइन. ठीक है, इसको हम एमाइनो ग्रुप बोलते हैं. नाम इसका है एमाइन. टेबल बेटा आप लोग देखते जाओ. एमाइन में CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 इथाइल अमीन. ठीक है, इथाइल एमाइन. अमीन भी बोलती हूँ मैं, इसे अमाइन भी बोलती हूँ. इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन. ठीक है, ये देखिए CH3 CH2 NH2 इथाइल एमाइन. ये आपका जो है ये एमाइन ग्रुप है. इसके बाद आपका आता है इमीनो ग्रुप. इमीन, IMINE, इमीन. CH2 डबल बॉन्ड NH. इसमें क्या था, इसमें कार्बन के दरमियान, अमाइनो में क्या था, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था. इमीनो में कार्बन और नाइट्रोजन के बाद के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है. इसको हम बोलते हैं अमीनो. ठीक है, आपके पास इमाइन, इसको हम इमाइन बोलोगे. मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन. ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है ईथर लिंकेज. ईथर लिंकेज में क्या है, इसमें कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन है. ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के साथ वही CH3O CH3 है ना. ईथर लिंकेज, जिसको हम ईथर कहते हैं. इसमें आपका जो जनरल फार्मूला है वो ROR भी आप इसे लिख सकते हो. CH3 CH2O CH2 CH3 एग्जाम्पल में जाए जी. ठीक है, इसमें आपके पास डाई इथाइल ईथर. इसके बाद नेक्स्ट आपके फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है.
बेटा सी डबल बॉन्ड ओ जो है दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप में आपके पास जो है वो हमने बहुत सारे यहाँ पे स्टडी करने हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है एल्डिहाइड और एल्केनल, एल्डिहाइड और एल्केनल, ठीक है। फोमाइल ग्रुप भी कहते हैं इसे, हम इसे कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आपका है इथाइल एल्डिहाइड, ठीक है, हम इसे बोलेंगे मेथेनल एथेनल, ठीक है। CH3 सी डबल बॉन्ड OH एथेनल। आगे आपके पास आ गया कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कीटोन, आपका ये जो है कीटोन और एल्केनोन, कीटोन और एल्केनोन, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C, डबल बॉन्ड के साथ O, फिर दूसरी तरफ जाए CH3, दो बाजू हैं इसके, दोनों बाजू CH3 के हैं, फिर दरमियान C डबल बॉन्ड O, इसको आप बोलोगे एसीटोन, ये हमारा क्या है एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, ठीक है ना। आप इसके दो नाम बोल सकते हैं, एसीटोन, प्रोपेनोन, और आप इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हो, ठीक है, आप इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहोगे। अब नेक्स्ट चले कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। एल्केनोइक एसिड, इसकी जब हम नेमिंग करते हैं आयोपैक से तो हम इसे कहते हैं एल्केनोइक एसिड। अब आपके पास सबसे पहले देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड OH, आपके पास ये है एथेनोइक एसिड, हम इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड का नाम सुना हुआ है ना आपने, जनरली हम उसे एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास एसिड हेलाइड C डबल बॉन्ड OH, यानी हेलाइड ग्रुप में कोई भी लगा हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी लगा हुआ होगा, C डबल बॉन्ड O C, X की जगह X फॉर द सिंबलाइज हेलाइड ग्रुप्स, ठीक है। तो एसिड हेलाइड्स हम इन्हें कहते हैं। हेलाइड्स में CH3 सी डबल बॉन्ड O Cl, इसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ये आपका क्या है CH3 सी डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपका आता है एसिड एमाइड्स C डबल बॉन्ड O NH2, टेबल बेटा देखते जाइए। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड में आपके पास आ जाएगा एसिड एमाइड, ये एसिड एमाइड तो नाम है ना, इस जो कंपाउंड का नाम है ना, जो फार्मूला है ये आपका है एसिड एमाइड। CH3 सी डबल बॉन्ड O इज एसिड, NH2 इज द एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप, दरमियान में C डबल बॉन्ड O, और एक अल्काइल ग्रुप के साथ O लगा हुआ होता है, यानी R C डबल बॉन्ड O फिर OR, दो बाजू हैं इसके एस्टर ग्रुप, इसको हम एस्टर कहते हैं। देखो ये बेटा फार्मूले में देखिए आके, CH3 सी डबल बॉन्ड O OCH3, इसको हम कहते हैं मिथाइल एसीटेट। CH3 सी डबल बॉन्ड O इज एसीटेट, CH3 इज मिथाइल, मिथाइल एसीटेट। नेक्स्ट देखिए SH मेट्रोकैप्टो जो है ये थायो ग्रुप, S फॉर थायो, ठीक है। थायो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं या हम इसे थायोल कहते हैं, CH3 CH2 SH, ठीक है। ये थाइल जो है आपका इसका थायोल, आप किसको इथेन थायोल, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, नेक्स्ट इज योर C ट्रिपल बॉन्ड N सियानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड इज द सियानो ग्रुप। अल्काइल साइनाइड, इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल, इसको हम C ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड, दिस इज योर मिथाइल साइनाइड, ठीक है। मिथाइल साइनाइड CH3 C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट आपका नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप इज योर N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के साथ, यानी इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना, तो सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, इस पर चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन के ऊपर। जब आप इसके साथ लगाओगे ना, जैसे हमने C6H5NO2 लगाया है, तो ये आपका फिनाइल नाइट्रोफिनाइल, ये आपका क्या कहलाएगा नाइट्रोफिनाइल, ये नाइट्रो कंपाउंड है आपके, ये नाइट्रोफिनाइल कहलाएगा, ठीक है बच्चे। ये था आपका आज का फंक्शनल ग्रुप। सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए हैं डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। एक वो आपके पास एक दफ़ा फिर इसको लेके जा रही हूँ शुरू से, फिर आप देखते जाएं कि आपके पास हेलोजन्स, अल्कोहल ना हेलोजन्स, फिर एमाइन्स, फिर इमीनो, फिर ईथर, फिर कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ना एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड हेलाइड्स,
आपके पास एसिड एमाइड, इन सब के साथ आपका ना कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। एस्टर ग्रुप, फिर आपके पास ये आपका मेटल कैप्टो जिसमें थायोनाइल ग्रुप है, फिर सायानो ग्रुप और फिर आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इसकी सब की एग्जांपल्स आपकी दी हुई हैं। अगर नाम मैंने अभी आपको सबके बता दिए हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।